एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हमें एक कैट को चलते हुए दिखाया जाता है। तहीं जब भी यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक चौकीदार एक शहर में लोगों को बता रहा होता है। तभी वहाँ उस पर अटैक होता है और उसकी बड़ी बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। और ये सिर्फ एक ही मौत नहीं होती, उस दिन यहीं पे एक दूसरी मौत और होती है जो कि एक लाल कपड़े की वजह से होती है जिसमें आदमी को जला दिया जाता है। तभी सीन यहीं पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन फिंग पैलेस, जो कि इस पूरे शहर की लो पैलेस है। वहाँ पे हमें दो लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है और वो भागते हुए एक आदमी के पास जाते हैं और उसे जाके बताते हैं कि एक बुक स्टोर में अभी अभी एक घटना घटी है। तभी वो आदमी पूछता है कि क्या हुआ, कि क्या उस शॉप के मालिक को कोई पैसे का नुकसान हुआ या कुछ और। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये इस कैरेक्टर का नाम है लॉर्ड जैन, जो कि हमारा मेन लीड भी है। तभी वो लोग यहाँ से उस बुक स्टोर वाले की दुकान पे जाते हैं और वहाँ जाके वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लॉर्ड जैन वहाँ पे खिड़की को देखते हैं और वहाँ पे स्कार्स के निशान देखते हैं। तभी वो उस शॉपकीपर को बताते हैं कि ये सब एक ब्लैक कैट ने किया है, जिस पे वो शॉपकीपर कहता है कि एक ब्लैक कैट ऐसे कैसे कर सकती है। तभी वो सब बताता है कि तुम्हारी कल यहाँ पे खिड़की खुली रह गई थी जिसकी वजह से वो कैट अंदर आ गई और उसने ही ये सब किया, क्योंकि उसके बाल भी हमें यहीं पे मिले थे। और बताता है कि वो ज़रूर एक ब्लैक कैट है। तभी वो शॉपकीपर कहता है कि हाँ, मुझे अभी याद आया कि मैं अभी से कुछ समय पहले कुछ मछलियों को पका रहा था। तभी मैंने देखा कि वहाँ उस मछली पे किसी ने बाइट करके चली गई और मुझे इस चीज़ से गुस्सा नहीं कि वो उसने खा लिया, पर वो हर बार यही करती थी, वो सिर्फ एक बाइट मार के वहाँ से चली जाती थी। तभी 3 दिन बाद मैंने उस कैट को पकड़ लिया और मैंने उस पर पत्थर फेंक के मारा जिससे उसका पैर टूट गया। और तभी वो कहते हैं कि क्या, कि वो शॉपकीपर लॉर्ड जैन को कहता है कि क्या ये सब उस कैट का क्या हुआ है। तो इसका मतलब वो एक ब्लैक डीमन कैट है। जिस पे लॉर्ड जैन कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हर एक एनिमल अपनी काइंडनेस को शो करता है, जो भी कोई उनसे प्यार करता है, और ऑफ कोर्स वो अपना बदला भी ले सकते हैं। जिस पे वो कहते हैं कि अब मेरे इस नुकसान का क्या होगा, जिस पे लॉर्ड जैन उसे कहते हैं कि मैं उस एनिमल का तो कुछ नहीं कर सकता, अगर उस एनिमल का कोई मालिक है तो वो आपकी इस सारे लॉस का पे ज़रूर करेगा। तभी वो शॉपकीपर कहता है कि हम उस कैट को कैसे ढूंढेंगे। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं तुम बस देखो। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड जैन पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और तभी उन्हें आवाज़ आती है उस ब्लैक कैट की और वो उस ब्लैक कैट को फॉलो करने लग जाते हैं और वो उसे फॉलो करते हुए शियनमल सेक्ट के पास जाते हैं। तभी वहाँ पे उनका एक वर्कर आता है तो वो उन्हें बताता है कि लॉर्ड जैन, हम इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक हमें यहाँ पे किसी ने ब्रिज को क्रॉस करने के लिए अगर नहीं बुलाया तब तक हम द्वैन में ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे उसकी दूसरी एक वर्कर आती है और वो उसे बताती है कि सर, अभी अभी एक और घटना घटित हुई है जहाँ पे एक और आदमी को मार दिया है। तभी वो कहता है कि 3 दिन में 3 लोगों को मार दिया है। तभी वो वहाँ पे भागते हुए जाते हैं जहाँ पे वो घटना हुई है और तभी वो देखता है कि एक आदमी कुछ छुपाकर वहाँ से जा रहा है। और तभी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कहता है कि जाओ उसे रोको, और वो अंदर जाके छानबीन करने लग जाता है। तभी वो आदमी चिल्लाने लगता है कि आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं, और वो उन दोनों से कहता है कि क्या आपके पास कोई सबूत है, आप मुझे यहाँ पे रोक रहे हैं। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं कि हाँ, वो सबूत तुम्हारी जेब में है। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लॉर्ड जैन के सबऑर्डिनेट उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जेब में से बहुत सारा चांदी निकलती है। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं कि ये जो आदमी मरा ये एक गरीब इंसान था, लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा था। तभी वो कहता है तो इसलिए तुमने इसे मारा होगा। जिस पे वो आदमी कहता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं मारा, ये यहाँ पे पहले ही मरा हुआ था, मैं तो बस इसके यहाँ पे जो पैसा था उसे लेने के लिए आया था। और ये तो कुछ दिन पहले चुयू से मिलने के लिए गया था। जिस पे लॉर्ड जैन को याद आता है कि तीनों मर्डर किसी न किसी तरीके से चुयू से रिलेटेड है। वो सोचता है कि एक चुयू को पसंद करता था, दूसरा चुयू को पाना चाहता था, और तीसरा ये जो चुयू से मिलना चाहता था।
और इसे उस चीऊ ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी हमें यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि एक जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स है और वो पूरे समय को वहीं पे रोक देती है और वो चुपके से अंदर चली जाती है समय को रोक के, और वो अंदर जाके वहाँ पे खाना खाने लग जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये हमारी मेन लीड है जिसका नाम है दनमू। और तभी यहीं पे हम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ेन भी वहीं पे आते हैं, और जिसे लॉर्ड ज़ेन को देख के वहाँ पे सभी औरतें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि लॉर्ड ज़ेन पूरे शहर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और सभी लड़कियाँ उन पे मरती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्लैक शैडो टाइप जाती है और वो जाके उसी कमरे में चली जाती है जिसमें दनमू होती है। तभी हम देखते हैं कि ये तो चीयू ही है, और तभी दनमू उससे कहती हैं कि तुम 1000 साल की हो और तुम एक डीमन हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो डीमन दनमू पे हमला करने लग जाती है, और लेकिन वो दनमू उस पर बहुत भारी पड़ती है और वो उसे वहीं पे जकड़ लेती है। तभी वहीं पे गेट खटकाया जाता है और वहाँ पे लॉर्ड ज़ेन कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और उनके साथ एक और औरत होती है जिसे लॉर्ड ज़ेन ने नीचे गिरने से बचाया हुआ था। तभी वो डीमन उस गेट की तरफ हमला कर देती है और तभी लॉर्ड ज़ेन गेट खोलते हैं, लेकिन लॉर्ड ज़ेन है वो तो उससे बच जाते हैं, लेकिन वो लड़की उससे नहीं बचती। वो उसे अपने साथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। तभी उसका पीछा करते हुए धन में भी वहाँ से भागती है और वो ऊपर से ही कूद जाती है, लेकिन लॉर्ड ज़ेन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ये पे क्या कर रही हो, जिस पे वो अपनी मैजिक ट्रिक से लॉर्ड ज़ेन से अपना हाथ छुड़वा लेती है और नीचे कूद जाती है। लेकिन लॉर्ड ज़ेन भी उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं और उसे गिरने से बचाने के लिए अपने ऊपर कर लेते हैं और खुद नीचे गिर जाते हैं, जिस पे वो लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हारी वजह से वो यहाँ से बच के चली गई। तभी वो उसे वहाँ से जाने देता है और वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं लॉर्ड ज़ेन को नमस्ते करते जा रहे हो जा। तभी वो कहता है, लड़की कहती है कि लॉर्ड ज़ेन, तो कहती है क्या तुम लॉर्ड ज़ेन हो। वो कहता है कि हाँ। तभी वो कहती है तुम तो बहुत यंग हो और हैंडसम भी हो, जिस पे लॉर्ड ज़ेन उसे कुछ नहीं कहते। और तभी वो डीमन उस लड़की को पकड़ के कहती है कि तुमने ही दोनों को यहाँ पे बुलाया है, जिस पे वो कहता है कि वो लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है जिसके लिए मुझे उन्हें खबर करनी पड़ी। तभी वहाँ पे दोनों आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, तुम इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी वो डीमन उस लड़की पर हमला करने वाली होती है, लेकिन धनमू उसे बचा लेती है। तभी वो उसे वहाँ से चकमा दे के भाग जाती है, लेकिन जाते जाते धनमू उस डीमन पर एक चीज़ फेंक के मारती है जो उस पर चिपक जाती है। तभी धनमू उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम भी एक डीमन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं भी एक डीमन हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैंने आज तक कभी भी किसी को ने कोई भी चोट नहीं पहुँचाई। और वो कहती है कि मैंने ही आपको इसकी के बारे में बताया था, क्योंकि इसने अपनी गलती बहुत ज़्यादा कर ली थी, इसने बहुत सारे बेकसूर लोगों को मार दिया था। तभी वहाँ पे लॉर्ड ज़ेन भी आते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे तभी एक छोटा सा उड़ता हुआ क्रेन आता है, जिस पे हमें पता लगता है कि वो एक मैसेंजर क्रेन है, जिसमें धनमू अपना मैसेज लिख के भेजती है कि मुझे अभी यहाँ से आने में थोड़ी देर हो जाएगी हाई मॉर्टल वेंगू, क्योंकि मुझे एक यहाँ के शरीफ ने अपने काम में उलझा रखा है। तभी वो मैसेंजर वहाँ से उड़ के चला जाता है और तभी लॉर्ड ज़ेन कहते हैं कि ये चीप ट्रिक्स, ये मुझे यहाँ पे मत ट्राई मत करो, जिस पे धनमू अपनी उस पोटली में से एक रोप निकालती है, जिससे वो उस लड़की को वहीं पे बांध के खड़ी कर देती हैं। जिस पे लॉर्ड ज़ेन कहते हैं कि तुमने इसे क्यों बांधा है, मुझे इसे अपने साथ लेके जाना है क्योंकि ये एक लौती गवाह है। जिस पे धनमू कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाई है, जिस पे लॉर्ड ज़ेन उसे कुछ नहीं कहते और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन यहीं पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो क्रेन उड़ता हुआ धनमू ब्रिज को क्रॉस करके शैलिंग सेक्ट में जाता है और वो वहाँ जा एक आदमी के पास जाते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि उस आदमी का नाम वेंगू है।
और वो भी एक इमोर्टल है, यानी कि एक गॉड है। तभी हम देखते हैं कि वो ये नोटिस पढ़ के उसके वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर और स्क्रैप्चर्स होते हैं जो सब बोल भी सकते हैं। तभी वो पूछते हैं कि हाई इमॉर्टल वेंग्यू हमारी मास्टर कब आएगी, जिस पे हाई इमॉर्टल वेंग्यू उसके साथ मजाक करते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हारी मास्टर भी थोड़ी देर में आएगी, वो अभी मॉर्टल वर्ल्ड में किसी काम में बिजी है। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि द्वनमु और लॉर्ड जैन दोनों ही रास्ते में जा रहे होते हैं और तभी द्वनमु वहाँ पे एक जगह पर बैठ के खाने खाने लगती है। तभी लॉर्ड जैन उससे कहते हैं कि तुम अब ऐसे वक्त पे खाना कैसे खा सकती हो। इस पे द्वनमु कहती है क्या हुआ, हम उसे वहाँ पे आराम से पकड़ सकते हैं। और वो कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ बैठ के मुझे कंपनी देनी चाहिए खाना खाने में। जिस पे लॉर्ड जैन वहाँ पे बैठ जाते हैं और अपने सारे कपड़े उतारने लग जाते हैं। और तभी दोन मुझे कहती है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे कंपनी दे रहा हूँ। और वो कहते हैं कि बॉस मेरे लिए भी एक खाने के लिए ले आओ। तभी दोनों कहती है कि मैंने खा लिया, मुझे अब और नहीं खाना। जिस पे वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ की मालिक उससे कहते हैं कि आपको पैसे देने होंगे। तभी वो कहती है कि आप ये पैसे जर्नलिस्ट एक्ट के उसमें लिख दीजिए, जिसमें वो लेडी थोड़ी हिचकिचाती है। तभी लॉर्ड जन कहते हैं कि बॉस मैं आपको इसके पैसे दे दूँगा। और वो उनके पैसे दे के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि धनमु एक अपनी उस पॉकेट में से सामान निकालने लग जाती, लेकिन उसमें से खाने के सामान निकलता है। तभी वो कहती है कि ब्रदर आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, आपने मेरे इसमें इतने सारे खाने के सामान क्यों रखे हैं। तभी वो एक मैप निकालती है और तभी लॉर्ड जन पूछते हैं उससे कि ये क्या है। तभी धनमु बताती है कि मैंने उस डीमन पे एक ट्रैकर लगाया था, जिससे वो जहाँ भी जाएगी मुझे उसकी लोकेशन का पता लग जाएगा। और तभी वो लोकेशन समझ में नहीं आती, लेकिन वो लोकेशन लॉर्ड जैन को समझ में आ जाती है और वो तुरंत ही वहीं पे चले जाते हैं। जिस पे धनमु कहती है कि तुमने बहुत जल्दी ये लोकेशन ढूंढ ली। जिस पे लॉर्ड जैन कहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है ना, इसलिए। और वो तभी उस गेट को खोल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जिस पे लॉर्ड जैन कहते हैं कि हमें पहले इस गेट को खोलने से पहले इसके मालिक की परमिशन लेनी चाहिए। और जिसकी बात सुन के धनमु लॉर्ड जैन को घर से बाहर भेज देती है और गेट बंद कर देती है और कहती है कि अब गेट खटखटा के अंदर आ जाओ। जिस पे लॉर्ड जैन गेट खोल के अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि वो डीमन एक आदमी के साथ बैठी होती है और उसे कहती है कि मैं अब और आदमियों को नहीं मैं मार नहीं सकती और तुम्हारे लिए इमोर्टलिटी एसेंस नहीं ला सकती। जिस पे वो आदमी उसे कहता है कि नहीं तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगा। जिस पे वहाँ पे धनमु ताली बजाती हुई आती है और उस डीमन गर्ल को कहती है कि तुम इस आदमी की इस बहकी हुई बात उसमें आ गई, मुझे नहीं पता था कि ये 1000 ईयर की एक डीमन इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो इतनी सॉफ्ट बातों में फंस गई। जिस पे वो आदमी आके कहता है कि तुम कौन हो। और जिस पे हम देखते हैं कि उस डीमन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। और उसकी रियल फॉर्म होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लेडी होती है और उसके चारों तरफ से जड़ें निकलने लग जाती हैं। और जिसे वो आदमी देख के डर जाता है और डीमन डीमन करके चिल्लाने लग जाता है और जाके लॉर्ड जैन के पास चला जाता है और जाके कहता है कि लॉर्ड जैन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही डीमन थी जिसने मुझे अपनी बातों में बहला फुसला लिया था। जिसकी ये बात सुन के वो डीमन कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। जिस पे वो आदमी कहता है कि तुम एक डीमन हो। जिस पे वो लड़की कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरे साथ हमेशा मुझे झूठ बोलते हुए आए थे। जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन पे हमला करने लग जाती है। तभी धनमु और लॉर्ड जैन दोनों ही अपना अपना बचाव करते हैं और लॉर्ड जैन उस आदमी को भी बचा रहे होते हैं। तभी धनमु उस डीमन में आग लगा देती है और वो डीमन जलते हुए उस आदमी को अपने साथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी आँखें ही नोच लूँगी, जिसकी वजह से तुम्हें मुझे नहीं देखना पड़ेगा और मेरे ना दिखने की वजह से तुम्हें मेरी खूबसूरती के बारे में भी नहीं पता चलेगा कि मैं ओल्ड हूँ या नहीं। और कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ हेल में ले जाऊँगी, जहाँ पे हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे। और जिस पे वो दोनों वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं।
लेकिन लॉर्ड जैन उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए जाते हैं, जिस पे दोनमू उसे जाने नहीं देती। और जब वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं, तभी लॉर्ड जैन दोनमू को कहते हैं कि तुमने मुझे उन्हें बचाने क्यों नहीं दिया। जिस पे दोनमू कहती है कि उस आदमी ने उस डीमन से वादा किया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे उसी के हिसाब से उसके कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन लॉर्ड जैन कहते हैं कि नहीं, हमें उसे सज़ा देनी थी अपनी सिटी के रूल के हिसाब से, यानी कि मोर्टल रिम के रूलों के हिसाब से। जिसमें दोनमू कहती है कि नहीं, तुम्हारे मोर्टल दुनिया के नियम सिर्फ मोर्टल लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है। और वो कहती है ये सारा काम मुझे हेवन ने दिया था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा और उन्हें सज़ा देनी पड़ी। और वो वहाँ से जाने लग जाती हैं, लेकिन लॉर्ड जैन उसे वहाँ से जाने नहीं देते। और जैन यैन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ क्वींफलिंग प्रिविलेज चलना होगा। जिस पे दोनों उसके कान में जाके कहती है लीड द वे। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉड आपस में ही बात कर रहे होते हैं और एक गॉड आते हैं। तभी वहाँ पे कुछ गॉड उनसे कहते हैं कि आपने वो चीज़ बना ली। तभी वो दोनों गॉड उस तीसरे घोड़े से वो चीज़ मांगते हैं और कहते हैं कि आप ही हमें दे दीजिए, क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने नाइन्थ हेल की सील को अभी अभी कुछ दिनों पहले वो लूज़ हो गई थी, उसे बंद करके आने में बहुत ज़्यादा थकान हो गई और अब मैं पूरी तरीके से कट गया हूँ। जिस पे वो तीसरे गोड कहते हैं कि वहाँ पे वो सील लूज़ हो गई है। जिस पे वो कहते हैं कि क्या तो आप दोनों दोनमू के पास भी गए थे। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं, हमें दोनमू के पास जाने की क्या ज़रूरत है, उसका ब्लड ब्रदर हमारे साथ है, वो हम पे अत्याचार करते रहते हैं। तभी वहाँ पे गॉड ऑफ जस्टिस आते हैं और वो गॉड ऑफ जस्टिस और कोई नहीं, दोनमू के ही बड़े भाई हैं। जिस पे वो उन्हें कहते हैं कि जब सोंग डायनेस्टी में और डीमंस के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बाद हमारे गॉड फादर ने हम सबको यहाँ पे स्वर्ग में सभी को देवता बना दिया। पर जो दोनमू थी वो अपने फियांसे को वापस से ज़िंदा करना चाहती थी और वो लाइफ का चक्र चलाना चाहती थी, लेकिन जिसे मुझे मजबूरी में रोकना पड़ा और उसके लव की लव की फीलिंग को अब मैंने जब कैद कर दिया था और उसकी सारी याददाश्त भी मैंने मिटा दी थी। और वो कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही उसके लव के उस एसेंस में फिर से हलचल हुई है, कहीं दोनमू फिर से इमोर्टल वर्ल्ड में फिर से किसी से प्यार ना करने लग जाए। और वो कहता है कि पता नहीं मेरी बहन का वहाँ पे क्या हाल होगा, पता नहीं कौन उसे वहाँ पे बुली कर रहा होगा। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड जैन दोनमू को अपने क्वीफलिंग पैलेस लेकर जाते हैं, जहाँ पे जाते ही दोनमू वहाँ पे अपने मैजिक ट्रिक से वहाँ के ड्रम बजाने लग जाती है। जिस पे लॉर्ड जैन उसे कहते हैं कि ये ड्रम सिर्फ इनजस्टिस के लिए हैं, कि अगर किसी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई हो वो बजाए। तभी दोनमू कहती है कि तुम सिर्फ एविडेंस पे बिलीव करते हो, पर मैंने तो इन्हें अपना हाथ लगाया ही नहीं। जिस पे लॉर्ड जैन उसे कुछ कह नहीं पाते और दोनमू वहाँ से अंदर चली जाती है और वो दोनों वहाँ के लॉर्ड यानी के लॉर्ड जियन से मिलते हैं। लॉर्ड जियन उन्हें वहाँ पे जाके नमस्ते करते हैं दोनमू को, जिस पे दोनमू भी उन्हें नमस्ते करती है। और वो तभी लॉर्ड जियन को कहती है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हुए हैं, मुझे आपको बहुत देख के कुछ फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है। जिस पे लॉर्ड जियन कहते हैं कि मिस दोनमू, मेरी अभी शादी हो चुकी है, मेरी उम्र 50 साल है, आप मुझसे फ्लर्ट मत कीजिए। जिस पे दोनों कहती है कि मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रही। जिस पे लॉर्ड जैन उसे कहते हैं कि आप हमारे साथ अभी आपको यहीं पे रहना होगा, क्योंकि आप उस केस में रिलेटेड थी और आपने उस डेविल और उस इंसान दोनों को मार दिया। जिस पे दोनों कहती हैं कि ये तो मुझे हेवन ने ऑर्डर दिया था, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। और वो कहती हैं कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी लॉर्ड जैन उसे वहाँ जाने से रोक जाते हैं। तभी गॉड ऑफ जस्टिस हाई इमॉर्टल वेंगो के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें दोनमू का अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। जिस पे वो
आई मॉर्टल को बताते हैं कि दोनों का लव वाला एसेंस अब फिर से शुरू होने वाला है, मुझे ऐसा ही लगता है। और वो पूछते हैं कि दोनों अभी कहाँ हैं, जिस पे आई मॉर्टल से बताते हैं कि दोनों अभी मॉर्टल वर्ल्ड में गई हैं एक डीमन से लड़ाई करने के लिए। जिस पे दोनों कहती है कि तुम मुझे रोकना चाह रहे हो, जिस पर लॉर्ड जेन कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इमोर्टल हो या कौन हो, तुम्हें यहाँ पर अगर हो तो तुम्हें यहीं के नियमों के हिसाब से तुम्हें सज़ा मिलेगी, और उस नियमों के हिसाब से जब तक तुम्हारी इनोसेंस प्रूफ नहीं हो जाती तुम्हें यहीं पे रहना होगा। जिस पे दोनों से कहती हैं कि तुमने मुझे ट्रिक किया यहाँ पे बुला के। जिस पे लॉर्ड जेन उसे कहते हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें ट्रिक करूँ, तुमने मुझे कोई भी रास्ता मेरे लिए नहीं छोड़ा था। जिस पे दोनों हंसने लग जाती है और लॉर्ड जेन को कहती है कि अगर तुम इस चीज़ को जितने आगे तक लेके जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं इसे इससे भी ज़्यादा आगे लेके जाऊंगी। और तभी यहीं पे हमारे एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।